बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल है, माय क्वेश्चन इज हाउ मेक हिब्बा फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ बिकॉज दे डोंट हैव चिल्ड्रन। मतलब कि मियाँ और बीवी के बच्चे नहीं हैं और बीवी अपने खामद से हिब्बा किस तरह से करवा सकती है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है। उसके बाद जिस बंदे के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है वो उसकी ऑफर करे, मतलब कि खामद अपनी बीवी को कहे कि मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम के ऊपर हिब्बा करना चाहता हूं और बीवी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले और बाद में उसका पोजेशन भी उस बीवी के पास चला जाए। तो जिस तरह से आमतौर पर रजिस्ट्री करवाई जाती है, इसी तरह आपका खामंद सब रजिस्ट्रार के रूबरू पेश होकर अगर ये स्टेटमेंट दे दे कि मैं अपनी ये फलां फलां प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम के ऊपर हिब्बा करना चाहता हूं, तो इस तरीके से आप वो प्रॉपर्टी जो आपके खामद के नाम के ऊपर है बतौर हिब्बा अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवा सकते हैं। सवाल है, भाई अगर कंप्यूटराइज हल्का में जमीन मालक का नाम गलत दर्ज कर दिया हो पटवारी ने कंप्यूटर करते वक्त, उसका हल क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर कुछ मिस्टेकनली ऐसा हुआ है तो आप पटवारी को कहें, उसको रिक्वेस्ट करें, वो उसकी तस्हीह कर देगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो उसकी तस्हीह नहीं करता तो फिर आपको एक एप्लीकेशन तहसीलदार को देनी पड़ेगी, तो इस तरह से करेक्शन हो जाएगी। सवाल है, सर प्लीज रिप्लाई मी, निकाह नामे पे लिखी गई शराइत की वैल्यू होती है? निकाह नामे के अंदर लिखी गई किसी भी शर्त की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं होती। अगर निकाह नामा के अंदर ये शर्त लिखी गई हो कि खामद अगर दूसरी शादी करेगा तो ये फलां चीज देगा, पैसे देगा, मकान देगा, प्लाट देगा, उसकी कोई हैसियत नहीं है। खामद अगर अपनी बीवी को डिवोर्स करेगा तो वो इतनी रकम देगा या कोई प्रॉपर्टी देगा, तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। यानी कि निकाह नामे के अंदर लिखी हुई किसी भी शर्त की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। सवाल है, हमने 2 कनाल 10 मरले जरी जमीन खरीदी है, 2 साल हो गए हैं, हमने 1200 वाला स्टाम्प पेपर भी करवा लिया है, हमारे इलाके की रजिस्ट्री बंद की हुई है, हमने सारे पैसे अदा कर दिए हैं, अब हमें डर है कि वो हमें रजिस्ट्री नहीं करा के देंगे। अब हम क्या करें, रहनुमाई करें। देखें, इस तरह की सूरत हाल में आपको चाहिए कि आप अदालत में एक दावा तमील मुख्तस दायर करें। अगर तो उन बंदों की नीयत ठीक होगी जिनसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वो अदालत में आके एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे देंगे कि जी ये फलां फलां प्रॉपर्टी हमने फलां बंदे को फरोख्त की है, इतने पैसे हमने वसूल कर लिए हैं। ये दावा इनकी फेवर में अगर डिक्री हो जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप दावा तमील मुख्तस दायर कर दें, अगर उनकी कॉन्सेंट हुई तो वो स्टेटमेंट दे देंगे, लेकिन अगर वो बदनीयत हो गए हैं तो वो आपकी फेवर में स्टेटमेंट नहीं देंगे। लेकिन कम से कम आपने दावा किया होगा, तो आप एविडेंस रिकॉर्ड करवाने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसे आप कोर्ट के हवाले करेंगे, तो आपके हक में वो दावा डिक्री हो जाएगा। तो कल को आपको उस बंदे की फिर जरूरत नहीं रहेगी। जब भी रजिस्ट्री होना शुरू हो जाएगी तो फिर आपको कुछ मुश्किल नहीं होगी, अदालत के जरिए से ही आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम के ऊपर करवा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।